नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी वेदा में। सालों बाद जब मैंने अपने बचपन के गांव लौटने का फैसला किया तो मन में उत्साह और एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अपने शहर की व्यस्त जिंदगी से कुछ पल चुराकर उन गलियों में जाना चाहता था जहां मेरे बचपन की हर कहानी लिखी गई थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मेरे मन में पुराने दृश्य तैरने लगे। गांव के लोग, वो कच्चे रास्ते और सबसे खास मेरे बचपन का दोस्त मोहन। गांव पहुंचते ही स्टेशन पर सन्नाटा था। चारों ओर वही मिट्टी की खुशबू, वही पुराने लोग, लेकिन चेहरों पर वक्त की लकीरें साफ दिख रही थीं। मैं धीरे धीरे गांव के अंदर चला गया। बचपन की हर गली, हर घर मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। मेरा घर अब खाली था। माँ बाबूजी के गुजरने के बाद मैं कभी वापस नहीं आ पाया, लेकिन आज उस आंगन में कदम रखते ही मुझे लगा जैसे सब कुछ अभी भी वैसा ही है। मैंने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई। वही नीम का पेड़ जहां मैं और मोहन अपनी पतंगे उड़ाया करते थे। मोहन, उसका ख्याल आते ही मेरी आंखों में खुशी और गम का अजीब सा मिश्रण था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम हर वक्त साथ रहते थे। बचपन के वो दिन जैसे एक फिल्म की तरह मेरे सामने घूमने लगे। रात को जब मैं अकेला आंगन में बैठा था, चांदनी फैली हुई थी। मेरे कानों में मोहन की आवाजें गूंजने लगी। रवि, ये दुनिया हमसे बड़ी नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं। उसकी बातें हमेशा बड़े सपनों की होती थी। मुझे यकीन था कि वो जहां भी होगा कुछ बड़ा कर रहा होगा। लेकिन सच क्या था, ये जानने के लिए मैं अगले दिन गांव के लोगों से मिलने निकला। क्या मोहन अब भी यहां था या वो भी इस गांव से कहीं दूर चला गया था? आगे की कहानी में रवि को मोहन और अपने बचपन के बाकी पहलुओं के बारे में और जानने का मौका मिलेगा। अगली सुबह रवि गांव की गलियों में निकल पड़ा। वो जगह अब भी वैसी ही थी। मिट्टी की सोंधी महक, बांस के चुरमुट और गलियों में खेलते बच्चे, लेकिन एक खालीपन भी महसूस हो रहा था। बचपन में जिन चेहरों को देखा था उनमें से कई अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हिरवी ने सबसे पहले रामू काका के चाय के ठेले पर जाकर बैठना उचित समझा। रामू काका उन कुछ लोगों में से थे जो उसके बचपन से अब तक गांव में टिके हुए थे। चाय की चुस्की लेते हुए रवि ने पूछा, काका, मोहन अब कहाँ है? उससे मिले अरसा हो गया। रामू काका की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मोहन? अरे बेटा, वो तो कई साल पहले गांव छोड़कर चला गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? रवि ने उत्सुकता से पूछा। रामू काका ने धीरे धीरे बताया कि मोहन के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उसके पिता का देहांत हो गया और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। मोहन ने 22 साल की उम्र में गांव छोड़ दिया ताकि शहर में जाकर कुछ कमा सके। ये सुनकर रवि का मन भारी हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके हंसमुख और सपने देखने वाले दोस्त को इतनी कठिनाई झेलनी पड़ी होगी। रवि ने सोचा कि शायद गांव के दूसरे लोग मोहन के बारे में कुछ और जानते हों। वो एक एक घर जाकर पूछता रहा, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। हर जगह सिर्फ यही सुनने को मिला कि मोहन ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। शाम को रवि गांव के पुराने स्कूल गया। स्कूल का मैदान अब भी वही था जहां दोनों दोस्त घंटों तक खेला करते थे। मैदान के एक कोने में बैठकर रवि ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। उसे वो दिन याद आया जब मोहन ने पहली बार कहा था, रवि, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, सब मुझे जानेंगे। उसी रात घर में पुराना सामान टटोलते हुए रवि को अपनी एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी उसने बचपन में लिखी थी। उसमें न केवल उसकी और मोहन की शरारतों का जिक्र था, बल्कि एक पते का भी उल्लेख था। ये वही पता था जहां मोहन के परिवार ने गांव छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए रहने की योजना बनाई थी। शायद यहां से कोई सुराग मिल जाए, रवि ने मन में सोचा। रवि अगले ही दिन उस पते पर गया। पता सही निकला। मोहन वहीं पर रहता था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर जिंदगी की कठिनाइयों की लकीरें साफ दिख रही थीं। दोनों दोस्तों की मुलाकात भावुक थी। मोहन ने रवि को बताया कि कैसे उसने शहर में मेहनत करके अपने परिवार को संभाला। उसने बड़े सपनों को त्याग कर एक साधारण जिंदगी को अपनाया, लेकिन वो इस बात से खुश था कि उसने अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दिया। रवि और मोहन ने अपनी सारी पुरानी बातें ताजा कीं। रवि को एहसास हुआ कि जीवन केवल सपनों का पीछा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों के लिए त्याग करना भी एक महान उपलब्धि है। रवि और मोहन एक पुरानी चारपाई पर बैठ गए। चारों ओर वही शांत माहौल था जैसा गांव में रात को हुआ करता था। मोहन ने अपनी जिंदगी के पिछले सालों का एक एक पन्ना खोलकर रवि को सुनाना शुरू किया। रवि, जब बाबूजी चले गए तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज था। माँ अकेली सब संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमसे कुछ हो नहीं पा रहा था। गांव में काम मिलना मुश्किल था और जो काम था वो हमारे लिए काफी नहीं था। आखिरकार मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। रवि ने मोहन की आंखों में झांकते हुए पूछा, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे साथ था। मोहन ने लंबी सांस ली और कहा, किसे बताता? मुझे पता था कि तुम रोकने की कोशिश करोगे, और सच कहूं तो उस वक्त मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। बस एक ही ख्याल था, मुझे कुछ करना है। मोहन ने बताया कि वह शहर में पहुंचा तो शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। एक एक दिन कैसे बिताना है यह समझना मुश्किल था। मैंने छोटी मोटी नौकरियां की, कभी किसी ढाबे पर, कभी एक कपड़े की दुकान में। हर दिन ऐसा लगता था कि बस अब हार मान लूं, लेकिन फिर मां का चेहरा याद आता और मैं खुद को संभाल लेता। रवि ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। उसने महसूस किया कि मोहन का संघर्ष उसकी उम्मीदों और जिम्मेदारियों का नतीजा था। और फिर
रवि ने उत्सुकता से पूछा। धीरे धीरे मैंने पैसे इकट्ठे किए, माँ और बहन को गांव से शहर ले आया। वहां मैंने एक छोटा सा किराए का घर लिया और अपनी बहन की पढ़ाई शुरू करवाई। आज वो एक टीचर है और माँ आराम से घर पर रहती हैं। ये सब देखकर मुझे सुकून मिलता है। रवि ने मोहन की बातें सुनी, लेकिन एक सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। मोहन, तुम्हारे बड़े सपने कहाँ गए? क्या तुम्हें कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया? मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। सपने देखना जरूरी है रवि, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां अपने सपनों को छोड़ना ही सबसे सही फैसला लगता है। मैंने सपने जरूर छोड़े, लेकिन उनके बदले अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दी, और अब ये मेरा सपना बन गया है। रवि ने महसूस किया कि मोहन का जवाब न केवल उसकी परिपक्वता दिखा रहा था, बल्कि उसे खुद की जिंदगी के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर रहा था। उस रात दोनों दोस्तों ने घंटों बातें की। उन्होंने अपने बचपन की हर छोटी बड़ी यादों को ताजा किया। वो आम का पेड़ जहां से गिरकर मोहन ने पहली बार रोते हुए कहा था, मैं कभी बड़ा नहीं होना चाहता, और वो खेल के मैदान जहां दोनों अपने सपनों के हीरो बनते थे। रवि, तुम्हें याद है हम हमेशा सोचा करते थे कि एक दिन हमारी कहानियां गांव में मशहूर होंगी? मोहन ने हंसते हुए कहा। रवि भी हंसा। हाँ, और देखो अब हमारी कहानी खुद हमसे बड़ी हो गई है। अगली सुबह रवि ने गांव लौटने का फैसला किया। मोहन ने उसे अपने घर तक छोड़ा। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि अब उनकी दोस्ती के बीच कभी इतनी दूरी नहीं आएगी। रवि, मैं जानता हूं कि हमारी जिंदगी अलग रास्तों पर चल रही है, लेकिन एक बात याद रखना, हमारी दोस्ती वो पुल है जो कभी टूट नहीं सकता।